पश्चिम बंगाल में 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, लेकिन जिस ग्राउंड पर मोदी की रैली होनी है वो पूरा मैदान खुदा हुआ है। ग्राउंड को ट्रैक्टर से जोत दिया गया है। इसी मैदान में मोदी की जनसभा होने वाली है। इसी मैदान में मोदी बंगाल को साधने के लिए भाषण देने वाले हैं। लेकिन मोदी की रैली के पहले उस ग्राउंड में क्यों ट्रैक्टर चलने लगे, क्यों जेसीबी मशीनें लगा दी गईं, किसके इशारे पर पूरे मैदान को खोद दिया गया? खुदाई की जानकारी मिलते ही बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ग्राउंड पर पहुंचे। उस वक्त रैली वाले ग्राउंड का हाल कुछ ऐसा था। बीजेपी सांसद ने जिला प्रशासन को मौके पर बुलाया और फिर जो कुछ हुआ वो सब कैमरे में कैद है। ठीक है एमपी साहब, एनी पॉइंट आपकी तरफ से? नहीं बस ठीक है, इसको मना करवा देना पड़ेगा। कुछ बीच में गड्ढे हैं। क्राउड का क्या बाहर उधर वाला भी ग्राउंड आ जाता है, उधर ग्राउंड भी ले लेते हैं, वो ग्राउंड पब्लिक वहाँ भी हाँ, फिर पब्लिक हम लोगों को इस ग्राउंड की कैपेसिटी होने के बाद में हम फिर उस पब्लिक को जो आएगा उसको उस ग्राउंड में देंगे। सवाल है, क्या बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही सियासी लड़ाई अब मैदान की खुदाई तक पहुंच गई है? बड़ा सवाल है, रैली से पहले ग्राउंड की खुदाई क्यों? क्या ये मोदी की रैली को रोकने की साजिश है? रैली वाले ग्राउंड को खराब करने का प्लान किसका है? कहां से ऑर्डर आया? किसने ग्राउंड खुदवाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जगद्दल में रैली करने वाले हैं। मोदी की रैली इसी ग्राउंड में होने वाली है। जिस जगह ये रैली होनी है उसकी दशा आप देख सकते हैं। मैदान को ट्रैक्टर लगाकर जोत दिया गया है। पूरा मैदान खुदा हुआ है। मैदान में भैंसें घूम रही हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं और पूरे मैदान में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। इसे लेकर बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर आरोप लगाए हैं। निम्न मानसिकता का परिचय है। ममता बनर्जी घबराई हुई है और बंगाल में 35 सीट बीजेपी को मिल रहा है, इसमें बैरकपुर भी है और इसी का ये प्रतिफलन है कि कहीं मैदान में ट्रैक्टर चला दो तो कहीं कुछ कर दो। तो चलिए, कल तो पुलिस के सामने ही उसको पकड़ा गया था, पुलिस ने उसको बचाया और हम लोग के बच्चे, पार्टी के कार्यकर्ता पहरा दे रहे हैं और हम लोग मैदान को जल्दी ही ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का दावा है कि ग्राउंड की खुदाई टीएमसी ने कराई है। बंगाल में मोदी की सक्रियता देखकर ममता बनर्जी घबराई हुई है। ग्राउंड की जुताई टीएमसी की घबराहट की गवाही दे रही है। ये टीएमसी की विकृत मानसिकता का हिस्सा है। राजनीति का हिस्सा कुछ नहीं है, विकृत मानसिकता का हिस्सा। इसको राजनीति नहीं कहता। इस मामले को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया और कहा कि टीएमसी के लोगों ने इस तरह मैदान खराब करके छोटी मानसिकता का संकेत दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की रैली को रोकने के लिए बंगाल सरकार ये काम करवा रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने सफाई दी है कि मैदान पर ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। जिलेबिया मार्ट का कोई खुदाई नहीं हुआ है, वो मार्ट की लेवलिंग हो रही है और अभी से नहीं, करीबन महीना 1.5 महीना से ये काम चल रहा है और आप देखे ही होंगे कि वहाँ ब्यूटिफिकेशन का भी काम चल रहा है। वहाँ लगभग 15 साल से कूड़ा का ढीपी बना हुआ था। हमारे विधायी सांसद जो है, इन्हीं के द्वारा वहाँ पर कूड़ों का पहाड़ बनाया गया था। तो सारा कूड़ा हटा के वहाँ पार्क और ये जो हम लोग का जिलेबिया मार्ट है, इसको ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया जा रहा था। ग्राउंड की खुदाई को लेकर अर्जुन सिंह के आरोपों को टीएमसी विधायक सोमनाथ श्याम ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ग्राउंड की जमीन को खोदा नहीं गया है, बल्कि उसे समतल किया जा रहा है। इस मैदान में काफी कचरा था, जिसे अब साफ कराया जा रहा है। ग्राउंड को ट्रेनिंग सेंटर में बदला जा रहा है। ये काम करीबन 1.5 साल से चल रही है। ये ब्यूटिफिकेशन, ये सारी ट्रैकिंग, देखिएगा वहाँ स्टेडियम भी बन रहा है। तो आप बोलिएगा ये भी साजिश है क्या? मैंने जो स्टेडियम मैंने बनाया वहाँ पर पूरा ग्राउंड को घेर के वहाँ भी खुदाई करके वहाँ ग्रासिंग हो रही है, तो ये भी साजिश ही होगी। पार्क जो बन रहा है वो भी साजिश ही होगी। तो बीजेपी वाले का एक ही धंधा है, कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ झूठ बोलना है।
पश्चिम बंगाल में 3 चरणों में 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं अगले 4 चरणों में यहां 32 सीटों पर मतदान होगा। 12 मई को मोदी बंगाल के 3 जिलों में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। 12 मई को पीएम मोदी यहां हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना जिले में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में ही रैली से पहले ग्राउंड की खुदाई पर बवाल मचा हुआ था। बीजेपी की तरफ से आरोप लगे मैदान खोदने के, तो स्थानीय प्रशासन ने उसका जवाब भी दिया। स्थानीय प्रशासन के भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से सफाई दी गई कि जिस मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसभा को संबोधित करना है, वहां पर ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा था, जिसके तहत उस मिट्टी को जो है वहां पर खुदाई हुई इस मैदान में और प्लास्टिक को मिट्टी से अलग किया जा रहा था। उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, ये कहा गया म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से। और जब बीजेपी की तरफ से आरोप लगते रहे और ये कहा गया कि 12 मई को वहां पर जनसभा होनी है, उसके बाद उन्होंने जानकारी मिलते ही अब उस मैदान को फिर एक बार लेवल करके मिट्टी को जो है पूरे तरीके से साफ कर दिया है, प्लेन कर दिया है और उस मैदान को जनसभा के लिए तैयार भी कर दिया है। ग्राउंड की खुदाई पर बवाल बढ़ा तो स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। आनंद फानंद में खुदे हुए ग्राउंड को समतल करने का काम शुरू हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जेसीबी मशीन लगाकर मैदान को बराबर कराया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर से पूरे ग्राउंड की चेकिंग हो रही है। दावा किया गया है कि ग्राउंड को अब पूरी तरह से मोदी की रैली के लिए तैयार कर दिया गया है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को बंगाल से बहुत उम्मीद है। 2019 में बीजेपी के प्रदर्शन ने तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया था और साथ ही ये ममता बनर्जी के लिए भी बड़ा झटका था। ऐसे में अब बीजेपी की जो धमाकेदार एंट्री है, उससे न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को चुनौती मिली है, लेकिन ममता बनर्जी ने सीधा सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद को चुनौती देने की कोशिश कर रही है तृणमूल कांग्रेस। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल अभियान को तेज कर दिया है। मिशन बंगाल के तहत बीजेपी ने 35 सीटें जीतने की रणनीति बनाई है। इस बार बीजेपी की कोशिश ममता के किले पर कब्जा करने की है। यही वजह है कि मोदी की बार बार बंगाल में रैलियां हो रही हैं, मोदी रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बंगाल में 2 रोड शो कर चुके हैं। रोड शो में मोदी को लेकर बांग्ला मानुस की दीवानगी बीजेपी की उम्मीदें और बढ़ा रही है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट के मुताबिक 26 मई 2014 से लेकर 17 अप्रैल 2024 के बीच नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की 43 बार यात्राएं की हैं। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि मोदी के नेशनल पॉलिटिक्स में आने के बाद बंगाल में बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने 24 के चुनाव में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे पाने के लिए हर दांव को आजमाया जा रहा है। बीजेपी को इस चुनाव में सबसे ज्यादा भरोसा मोदी फैक्टर पर है। ये उत्साह और हमारी माताओं बहनों का ये आशीर्वाद ये बता रहा है कि बंगाल में जीत विकास की होगी। सीएए को लेकर भी बंगाल में बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। वहीं संदेश खाली की घटना को लेकर बीजेपी टीएमसी पर दबाव बना रही है। टीएमसी के कई नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का भी बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां इंडी गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबका कहना यह है कि इस बार चुनावों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में जमकर मुकाबला होगा। जहां एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार चुनावों में वो 1 नंबर की पार्टी बनेंगी पश्चिम बंगाल में, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और लेफ्ट ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे कॉन्टेस्ट को किस तरीके से त्रिकोणीय बना ले। लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि एक के बाद एक चुनावों में बीजेपी की पश्चिम बंगाल में बढ़त बढ़ती चली जा रही है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी पिछले 10 साल में ही मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी है और वो अब टीएमसी को बराबरी की टक्कर दे रही है। 2009 में बीजेपी को बंगाल में 6.14% वोट के साथ केवल एक सीट मिली थी। 2014 में बीजेपी का वोट करीब 10% बढ़कर 16.8% हो गया, लेकिन सीट केवल 2 ही मिली। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2019 में बीजेपी का वोट बढ़कर 40.3% हो गया और उसे 18 सीटें मिली, यानी बीजेपी के पक्ष में 23.5% वोटों का स्विंग हुआ। टीएमसी की कोशिश इसी वोट स्विंग को रोकने की है। इसी वजह से ममता मोदी और बीजेपी पर फुल अटैकिंग मोड में है। लेकिन इसी भिड़ंत के बीच मोदी की रैली वाले ग्राउंड की पहले खुदाई और बवाल बढ़ने पर उसकी भराई ने बंगाल की सियासी जंग को नया रंग दे दिया है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।